सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम ना हुई। तू करता करना मैं नाही, जा हਉ करी ना होई। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं नाही, जा हਉ करी ना होई। गरीब नवाज धन हजूर दातार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी अंदर सज बैठे गुरु सवारे खालसा जी। साहिब गुरु नानक देव महाराज जी की पावन बाणी आसा की वार लड़ीवार रूप के अंदर आपां विचार सरवण कर रहे हाँ। 11 श्लोक गुरु की कृपा के सदका आपां सरवण कीते ने। 12वें श्लोक की प्रारंभता है। हजूर पातशाह जो उपदेश बख्शदे ने, आओ अरदास करिए सतगुरु सानू मन बिरतियां सुरत इंद्रियां की एकाग्रता दिओ। भावना दे नाल प्रेम दे नाल अंदर दी जुड़ी हुई सुरत दे नाल अपनी विचार करन सुनन दा बल बख्शिओ। गुरफतेह दी सांझ करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज धन गुरु नानक देव महाराज अज दे इस पावन श्लोक की प्रारंभता करदिआं दो विषय जिहड़े हन साहिब जी साडे सामने रखे ने। पहला दुख जिहड़ा है वो दारू दी न्याई काम करता है। इसे श्लोक के अंदर साहिब फिर अगाह जिक्र करते ने, वो करता अकाल पुरख परमेश्वर सारी सृष्टि के अंदर वो व्यापक है। उहदी जोत जिहड़ी है सारियां दे अंदर टिकी हुई है। पर जिन्नी देर असीं अपने दुख नूं केवल दुख करके जाणांगे, उन्नी देर शायद उहदी समझ नहीं आएगी, उहदे नाल सांझ नहीं पएगी। सो इस तरह साहिब जी एक करता अकाल पुरख परमेश्वर सबना च रविया है, वसिया है। इस दुख नूं विछोड़े वाला दुख समझ के महसूस कर ते उहदे नाल जुड़न दी इच्छा पैदा कर। फिर साहिब किरपा करनगे, वो मालिक सच्चा है, उहदी सिफत बड़ी सच्ची है। जिन्हां ने कीती है उन्हां नूं उस मालिक ने संसार तो पार लंघा दिता है। फिर धन गुरु अंगद देव महाराज के पावन बचन संसार के उत्ते धर्म के परथाए आउणगे। 4 वर्ण ते चारां दा वखरा वखरा संसार ते धर्म सी, पर की धर्म सी वो गुरु अंगद देव महाराज दसणगे। फिर गुरु अंगद देव महाराज के पावन श्लोक के अंदर फिर आपां सरवण करांगे। जदों साहिब दसणगे सारियां दे अंदर देव देवा तां आत्मा, सारे अंदर एक आत्मा है, सारे अंदर एक परमात्मा है। फिर धन गुरु नानक देव महाराज कृपा करनगे कि मन जिन्नी देर गुरु के शब्द दे नाल जुड़दा नहीं, जीवन विच जिन्नी देर गुरु की प्राप्ति नहीं, उन्नी देर तैनूं ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। फिर पौड़ी दे अंदर साहिब जी वार अंदर निचोड़ कढदिआं अज समझाउणगे कि दातार अकाल पुरख परमेश्वर की दरगाह के अंदर केवल ये ना समझी कि मैं संसारक तौर पर बहुत पढ़िया हाँ, मैं छुट जावांगा, मैं दुनियावी ग्रंथ बड़े पढ़े ने, मैं छुट जावांगा, तो जो मेरी थां दे उत्ते कोई अनपढ़ है शायद उन्होंने मार पै जाएगी। सो इस तरह का सतगुरां दा अज दा पावन उपदेश है। आओ एकाग्र होकर के सरवण करिए। साहिब आसीस देंदे ने, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम ना होई। कि दुख जिहड़ा है वो दारू की न्याई काम करता है, तो सुख जिहड़ा वो रोग है। जदों बाहरी अर्थ करके देखांगे तो एक आम दुनियावी मनुख जिहड़ा है उन्होंने ये गल सुन के बड़ी औखी लगेगी कि सुख रोग ते दुख दारू किवें है। हालांकि असी जो आम दुनियावी लोग हाँ, आपां दुख नूं बड़ा वड्डा रोग समझते हाँ, तो सुख नूं असी जिंदगी का बहुत वड्डा एक प्राप्त किया हुआ मुकाम समझते हैं। सुख नूं ना आपां कोई रोग मानते हैं,
ना सुख नूं कोई दुख मनदे हाँ। सुख नूं तां एक खेड़ा जिंदगी दा, एक वो पल जिन्हां दे अंदर सारियां पीड़ां संताप आदिक जिहड़े हन वो भुल जांदे ने। पर दाता जी कहंदे जिहड़ा दुख है ना वो दारू बनदा है, पर कदों बनदा है? सच्चाई ये है जे इस दुख नूं दारू बनाउणा आ जावे तां। देखो मैं जिक्र करां, सट ते सारियां दी लगी है जिंदगी च। एक शरीर नूं लगी हुई सट हुंदी है, वो भी कोई ऐसा मनुख होएगा जिन्हें अपनी जिंदगी उम्र दे जिन्ने भी दहाके हंडाए ने, जिन्ने भी साल पंध सफ़र तय किया इस शरीर ने, कोई होएगा जिहड़ा कहे मैनूं कदी सट नहीं लगी जीवन दे विच चलदिआं। एक बाहरी सट है, वो सट भी जदों कोई बंदा खांदा है तो कई ऐसे हुंदे ने जिहड़े संभल जाते हैं। किसी राह ते चलदिआं ठेडा लग जे ना तो कई सियाणे संभल जाते हैं भी ये राह इसे तरह का है, संभल के चलना, दोबारा ठेडा ना खाइए। तो कई कहिंदे कोई गल नहीं, हुण नहीं लगदा, अगां जाके फिर वो मूधे मूँह डिगे पे हुंदे। एक हुंदी जीवन दे विच चोट खानी, जीवन दे विच लोकां दे वल्लों चोट मिलदी है, रिश्तेदारां दे वल्लों कई बार ठेस पहुँचाई जाती, संसारक तौर पर चोट जिहड़ी है अपमान कर देना। असीं कहने उन्हें मेरी चोट मारी, मेरे अंदर तक वार कर दिता उन्हें। अपमान होना एक चोट वजनी है, एक दुख है। जदों चोट वजदी वो दुख पैदा करती है। हुण कई दफ़ा कुछ ऐसे मनुख हुंदे एक बार किसी थां तो अपमानित हो जाण, वो जिंदगी दे अंदर फिर कोई लक्ष्य मिथ लैंदे ने कि मैं हुण तुहानूं आ चीज़ जिहड़ी वो बन के दिखावांगा। जे तुसी इस फलानी गल दा मैनूं ताना मार के अपमानित कर दिता, फर्ज करो किसी कारीगर नूं कह दिता गया तैनूं आ काम नहीं आउंदा, वो कहंदा मैं हुण इह च निपुण हो के दिखावांगा। किसी संगीतकार नूं कह दिता तू सुरीला नहीं गाउंदा, फिर वो कई बार अपनी उस वजी हुई चोट नूं ऐसा दारू बना लैंदा जिंदगी च, इन्नी मेहनत मशक्कत करदा है कि उस्तादां दे उस्ताद भी उहदे चरनी आ बहिंदे ने बाद विच। सो इस तरह भाव कि जिंदगी च चोटां लगदियां ने, पर कुछ कुछ टावें टावें मनुख हुंदे ने जिहड़े उन्हां नूं जिंदगी च दारू वत जाणदे, दारू बना लैंदे ने। हुण सुख एक रोग है। सुख कैसा रोग है? क्योंकि जदों सुख आउंदा है ना, सरीरक तौर पर बेशक सानूं बड़ा सकून, बड़ी खुशी प्राप्त होवे, पर सच्चाई ये है इस सुख दे अंदर करता अकाल पुरख परमेश्वर जिहड़ा वो कई दफ़ा विसर जाता है। क्योंकि जदों सुख आ गए, जिंदगी के पदार्थ ज़्यादा हो गए, बस उन्हां सुखां दे अंदर दात प्यारी विसरिया दातारा दी कहानी हो जाती है। इस सुख दे अंदर कोई विरला है जिहड़ा उन्हूं याद करे, नहीं तो पदार्थ आए नहीं, पदार्थां दा वहन आया नहीं, तो परमेश्वर तो असीं टुटे नहीं। फिर विछोड़े की एक गल करां तां विछोड़े नूं भी साहब ने बाणी दे अंदर दुख किया। जदों दुख की गल करिए, साहब कृपा करदे दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत। कैसे कैसे दुख ने साडी जिंदगी च, दुख विछोड़ा एक दुख भूख। विछोड़ा भी एक दुख है, भुख भी एक दुख है, एक दुख सख्त वार जमदूत। जमा दा दुख भी बहुत भयानक दुख है, जमा दी मार जिहड़ी। एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगै तन धाए। एक वो भी दुख है जिहड़ा इस तन नूं रोग आके लगदा, वैद ना भोले दारू लाए। ये सारा कुछ दुख स्वरूप ही है। विछोड़ा सब तो भारी दुख है। विछोड़ा भावें किसी भी चीज़ का होवे, पदार्थां नालों पिया विछोड़ा भी दुख दिंदा। धन कोल सी, विछोड़ा पै गया, धन चला गया, बड़ा दुख दे रहा। कोई परिवारक जी का विछोड़ा पै गया, बड़ा दुख दे रहा। पर ये विछोड़े शायद उन्हां ना तड़फाउण जिन्ना प्यारे दे वो विछोड़े दे अंदर जीव तड़फदा है। पर यह सच है कि जिन्हों उस विछोड़े का एहसास होवे तड़फेगा वही, क्योंकि प्यास सारियां दे अंदर है, पर जिंदे अंदर प्यास जाग पैंदी ना पानी लई, वो तरलो मच्छी हुंदा है। हर कोई नहीं, जे आपां जिन्ने भी बैठे हाँ, जिसनों प्यास लगेगी वो फटाफट उठेगा कि मैनू पानी चाहिए। प्यास तो सारियां दे अंदर है, पर प्रगट नहीं हुंदी पई, जिहदे अंदर प्रगट होएगी। विछोड़िया सारियां दे अंदर ही है। कौन है जिहड़े उहदे नाल मिले आ? सारे ही विछड़े पे आ, पर एक दे अंदर विछोड़ा जिहड़ा है वो जन्म लैंदा है। इंज कह लो प्रतख हुंदा है, प्रगट हुंदा है, तो विछोड़ा अंदर एक बेहबलताई, अंदर एक तड़फ पैदा कर दिंदा है। तो हजूर दा तार पातशाह कहंदे दुख दारू सुख रोग पिया। ये जिंदगी दे सुख जिहड़े ये रोग वत ने, क्योंकि जदों सुख आ जाण बंदा कई दफ़ा आलसी हो जाता है।
सुख आ जावे बंदा हंकारी हो जाता है, हंकार बड़ा वड्डा रोग है। सो सुख रोग हो जाता है, हंकार दा रोग लग जाता है। सुख आ जाए आलस दा रोग लग जाता है। सुख आ जाए तो बंदा कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मान अभिमान दे विच आ जाता है, ये रोग लग जाता है। सुख आउण दे नाल गुरु नालों टुट जाता है कई दफ़ा, सारे भावें नहीं टुटते पर बहुतांत ऐसी है। तां दाता जी कहते दुख दारू वत है। हुण जिस तरह जहर है, जहर नूं जदों मारिया जाता है उहदे च मसाले पाए जाते ने, उन्हों मार लिया जाए, उही जहर जिहड़ी है फिर एक औषधि बनती है। दुख नूं मैं जिक्र करां, जदों असी इनू गुरु के शब्द दे नाल इनू मारांगे ना, यही दुख जिहड़ा ये सुख बन जाएगा। क्योंकि समझो जे दुख आएगा तो असी सुख दे वास्ते भजांगे। इंज कह लो हनेरा जिहड़ा है जे ना होए तो सानू चानने की कदर नहीं आएगी, जे हार नहीं तो सानू जित की कोई तड़फ नहीं पैदा होएगी। हनेरा जिहड़ा वो चानने नूं जन्म दिंदा, हार जिहड़ी है वो अंदर किते ना किते जित नूं जन्म दिंदी है। बस इसे तरह जिंदगी च बहुत कुछ है। अज्ञान ज्ञान नूं जन्म देवेगा, जे अज्ञान की समझ आ गई ज्ञान वाले पासे नूं तुरोगे। भुख जिहड़ी है वो रोटी नूं जन्म दिंदी है, प्यास पानी नूं जन्म दिंदी है। बस इस तरह दुख जिहड़ा है वो अंदर दे सुख नूं जन्म दिंदा, दुख दारू बनदा ते जिहड़ी वो अकाल पुरख परमेश्वर दे नालों टुटी हुई बिरती जो अंदर वासनावां दे रोग लगे ने, वो वासना है रोग ने पर सानू सुख प्रतीत होंदे ने। जदों दुख दे अंदर समझ जाइए तो वो दुख जिहड़ा है दारू बन के उन्हां दा इलाज करदा। जा सुख ताम ना होई, तां दातार पातशाह जी कहंदे हाँ ताम ना होई। ताम दा अर्थ है जे सुखां दे अंदर तामसिक बिरती ना आवे, ये भी विद्वानां ने अर्थ किया है। ताम दा अर्थ है तामसिक बिरती। जे सुख मिल जाण पर सुखां दे विच तामसिक बिरती ना आए, जिन्हों को गुरु का एक वचन पढ़ दिओ, जे सुख देह तां तुझै आराधी, दुख भी तुझै ते आई, जे भुख देह तां इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई। भाव जे सुख देह तां तुझै आराधी, सुख दे विच हुण तामसिक बिरती नहीं आई, बस वह शुक्र करता पिया कि तू मैनू सुख दिता है जिंदगी के अंदर। जा सुख ताम ना होई, जे सुखां दी तमा ना होवे अंदर। एक ये भी अर्थ है, ताम दा अर्थ है तमा होनी, तमा दा अर्थ है इच्छा पैदा हो जानी। जदों दुख जिहड़ा है वो दारू बन जाए ना तो सुखां दी इच्छा अंदर खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि समझ आ जाती इस सुख ने ही तो मैनू परमात्मा दे नालों विछोड़िया है कि तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरै सो मर जाए। तू चेते आउंदा सी आनंद है, जदों सुखां दे विच पै गए, वासनावां भोगां दे विच पै गए तो बस तुद विसरै, तू विसर गया, असी मर गए। तां दातार पातशाह कहंदे जा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही, जाहो करी ना होई। करता अकाल पुरख परमेश्वर, तू करता करना, तू सारी सृष्टि का करता है, फिर कारण स्वरूप है। भाव जो बनता है उस बनन दे मगर जो कारण बनता है, जिस तरह घुमियार ने भांडा बनाया, मिट्टी कारण बनी, चक कारण बनया, लठ कारण बनी, घुमियार कारण बनया। इस तरह महाराज तू हर एक चीज़ का करता है तो उसका कारण भी आप है। मैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हाँ। कि जिन्हों भगत कबीर जी इंज वचन करते हैं, मेरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सोए। कबीर मेरा किया कछु ना होए, कि मेरा किया होया कुछ भी नहीं हो सकता, कर है राम होए है सोए। कि जो करता अकाल पुरख परमेश्वर कर रहा है, बस वो हो रहा है। जो मेरे चित्त दे अंदर है वो नहीं होएगा। अपना चित्त विहार करे, जो मेरे चित्त ना होए, जो उहदे चित्त दे अंदर है वो कुछ वो करेगा, जो मेरे चित्त दे अंदर है वो नहीं होएगा। जिन्हों सब कहते ने नर चाहत कछ और है की और है भाई, बंदा तो कुछ होर सोच रहा है पर करता अकाल पुरख नूं कुछ होर मंजूर है। जा हौ करी ना होई, एक अर्थ है जे असीं कुछ करिए तो कुछ नहीं हो सकता। साडे करन नाल ते अखां खुल के बंद नहीं होणगियां, बंद कीतियां अखां खुलणगियां नहीं। फिर जा हौ करी ना होई, जदों हौमै करेगा ना उदों ते बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता। एक तो बाहरी अर्थ ये है ना कि जदों तू कुछ करन की कोशिश करेगा नहीं होएगा, पर जदों तू हौमै करके आखें कि मैं रब नूं पा लवांगा, मैं हौमै करके आखां मैं बंदगी कर लवांगा,
हौमै करके आखा मैं भगत हाँ, हौमै करके आखा मैं धर्मी हाँ, हौमै करके आखा मैं ज्ञानी हाँ, जा हौ करी ना होई, फिर कुछ नहीं हो सकेगा। जे हौमै करके आखा मैं ज्ञानी हाँ, मैं कथा कर लवांगा, बस फिर नहीं होएगी। ते जदों ये शब्द कवांगा हौ आपा बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जियो, कि सतगुरु जी मेरे कोई बोल नहीं, ये ते तू रहमत दे घर विच आ करके जिस तरह ज्यों बोलावे है त्यों बोलै स्वामी कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। ਤਾਂ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ तेरा अंत ना जाई लखिया, इस सारी कुदरत दे अंदर तू वसिया है, कुदरत करके वसिया सोए, ये सारी कुदरत दे अंदर है। तो सब कहते बलिहारी असी तेरे तो बलिहार हाँ, एक तो सारे परपंच दे अंदर तू वसिया, तेरी कुदरत तो भी बलिहार हाँ। बलिहारी कुदरत वसिया, एक तेरी कुदरत तो भी असी बलिहार, क्यों? क्योंकि इस कुदरत दे अंदर तू वसिया, इस बनस्पति दे अंदर तू है, इन्हां पशु पंछियां मनुखां दे अंदर तू है, हरियावल दे अंदर तू, दरियावां दे वहण विच तू, नदियां दे वहण विच तू, वगदे होए झरनियां दे विच तू, उन्हां बदलां दे विच तू, उस आकाश विच तू, इस जमीन दे विच तू। इस करके जिधर भी देखदे हां तां गुर कलगीधर पातशाह जी ने ये वचन कहा सी, जदों तू ही दी धुन अलापी, जलस तू ही थलस तू ही किया, अगे जाके साहब ने कहा तू ही 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 तू ही, कि जिधर देखते हैं बस तू ही तू है। इसे नूं धन गुरु नानक महाराज जी ने मोदी खाने दे विच बैठिया बस तेरा तेरा कहा सी, कि तेरा तेरा है, जो कुछ है तेरा ही है। इसे नूं बाणी अंदर आपां वचन पढ़दे हां कि तेरा जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा। तो गरीब नवाज पातशाह कहते इस कुदरत दे अंदर तू वसिया है, इस करके असी तेरे तो बलिहार हाँ, तेरे तो कुर्बान हाँ। फिर बलिहारी कुदरत, तेरी कुदरत तो असी बलिहार हाँ, क्यों? क्योंकि तू कण कण दे अंदर समाया होया, तेरा अंत ना जाई लखिया, ते दाता तेरा अंत नहीं लखिया जा सकता, कोई गिनतियां थोड़ी ने तेरियां। पहली गल तो इस धरती ते इन्हां चीज़ां की कोई गिनती नहीं, होर छड्डो दुनिया बहुत वड्डी, मुल्क बड़े वड्डे ने, तुसीं जिस घर दे विच रहिंदे हो ना उस घर दीयां चीज़ां नहीं पूरियां गिन सकदे। मोटे तौर ते तुसीं एक चीज़ नूं गिन दोगे, उहदे अंदर किन्नियां चीज़ां ने वो किवें गिन लओगे? तुहाडे घर च किन्नियां चीज़ां ने, तुसीं इन्हां चीज़ां की भी गिनती नहीं कर सकते। तां सब कहिंदे जदों बाहरी चीज़ां की गिनती नहीं हो सकती, फिर इन्हां दे अंदर तू समाया पिया ते तेरी गिनती कित्थों हो जाएगी? आ किन्ने कु रुख ने, एक रुख दियां किन्नियां टाहनियां ने, एक टाहनी दे उत्ते किन्ने फुल लगे ने, किन्ने फल लगे ने, किन्ने पत्ते लगे ने, कोई गिन सकदा? ते की उन्हां पत्तियां दे अंदर, टाहनियां दे अंदर, फुल्लां दे अंदर, फलां दे अंदर तू नहीं बैठा? तां सब कहिंदे तेरा अंत ना जाई लखिया, तेरा कोई अंत नहीं, तू सारियां थावां दे अंदर व्यापक है। रहाओ ठहराओ दे करके साहिब कृपा कर दे, जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहिया, जात मह जोत जोत मह जाता। जात का अर्थ इत्थे जातियां वो नहीं जिहड़ियां असीं संसार ते अपने नावां दे मगर लाउणे आ, वो जातियां ने। जात का अर्थ है जिस तरह मनुखा जात, पशु भी एक जात है, पंछी भी एक जाति है। तो जात मह जोत, इन्हां सारियां जातियां दे अंदर तू है, क्योंकि इत्थे जात का अर्थ जाति, ते जिन्नियां भी जातियां हन सारियां जातियां दे अंदर तू है। फिर खतरी ब्राह्मण शूद वैश्य, ये जिहड़ियां जातां नूं असीं कह दईए चार वर्ण वंड, तां सारियां दे अंदर जात मह जोत, तेरी जोत है। जोत मह जाता, ते इस जोत दे अंदर तू जानिया जांदा, भाव इस जोत दे अंदर तू समाया है। जिन्हों बचन पढ़दे जल थल महीयल पूरिया, रविया विच वना, सारियां थावां दे उत्ते टिकिया। फिर बचन पढ़दे हो जल थल महीयल पूरिया, स्वामी सिरजनहार, अनेक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। सो दातार दे इंज बचन पढ़दे हो
सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। जदों ये भगतां दे वचन पढ़दे हो, पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो। सारियां थावां ते उन्हां पत्तियां दे अंदर भी ऐ मालनी जिन्हां पत्तियां नूं तू तोड़दी पईआं उन्हां पत्तियां दे अंदर भी वो करता परमेश्वर बैठा है। जदों बाबा फरीद जी दे वचन पढ़ीए, फरीद जी कहंदे फरीदा खालक खलक मैं, खलक वसै रब माहे, मंदा किसनों आखियै जा तिस बिन कोई ना है। जदों असीं आसा की वार अंदर ही वचन पढ़े, कुदरत दिसै कुदरत सुणीऐ कुदरत भौ सुख सार, सारियां दे अंदर तू ही वसदा पिया। तां इत्थे दाता जी कहंदे जात मह जोत जोत मह जाता। गुरु नानक पातशाह दे जदों वचन पढ़दे हो, सब मह जोत जोत है सोए, तिस दा चानण सब मह चानण होए। जदों असीं वचन पढ़दे सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। बस उस तरह तू सारियां दे अंदर व्यापक है। अकल कला भरपूर रहिया। अकल कला एक अर्थ दाने सियाणे करते ने कि तू काल तो परे है। फिर अकल कला, इस अकल दी कला तो भी तू परे है। भाव मैं अपनी अकल दे नाल कवां कि मैं अपनी अकल दे नाल तैनूं समझ सकदा पकड़ सकदा, अकल कला भरपूर रहिया। तो इस अकल दी कला तो परे है ते भरपूर रहिया, पर सारे संसार दे अंदर व्यापक है। मेरी अकल दी पकड़ तो परे, पर मेरी अकल दी पकड़ तो परे जिन्ना कुछ है उस सारे दे अंदर तू परिपूर्ण है। फिर एक अर्थ करा, अकल कला भरपूर रहिया, इन्हां सारियां अकलां दे विच भी तू परिपूर्ण है। जे साडे दिमागां दे विच बुद्धि दे विच वो ना होवे ते बंदे पागल भी ते लोग तुरे ही फिरदे ने ना। सो इस तरह अकल कला भरपूर रहिया, क्योंकि जे साडी बुद्धि चो है, आपां कहने बंदे दी अकल बड़ी काम करदी है जी, क्यों? करता पुरख परमेश्वर जी इहदे च वसदा पिया। सो इस तरह साहिब जी कहंदे फिर अकल कला वो अपनी कला करके अपनी शक्ति करके भरपूर रहिया, सारी सृष्टि दे अंदर परिपूर्ण हो रहा। फिर वो कला वो लड़ाई तो परे है, वो किसी प्रकार की किसी लड़ाई किसी झगड़े किसी बखेड़े के अंदर नहीं, वो सारियां थावां ते अपनी कला शक्ति करके परिपूर्ण है। दाता जी कहंदे तू सच्चा साहिब सिफत सुहाले हो, जिन कीती सो पार पया। तू सच्चा साहिब है ते तेरी सिफत जिहड़ी है ना सुहालिओ, बहुत शोभनिक बड़ी सोहनी तेरी उस्तत है। फिर सुहालिओ जिन्हां ने संभाल ली है तेरी उस्तत, जिन कीती जिन्हां ने कीती है सो पार पया, वो पार हो गए ने। तेरी सिफत सुहालिओ स्वरूप है, तेरी सिफत जिहड़ी बहुत सुंदर है, जिन कीती तिस पार लंघाई। तां दाता जी इत्थे कहंदे तेरी सिफत जिन्हां ने कीती है सो पार पया, बिना किसी शक शंके तो वो दुनिया तो पार होया। उहदी बांह तू आप फड़ी ते ओनू दाता काल पुरख परमेश्वर तू पार कीता। कहो नानक कर ते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहिया। हजूर दाता जी कहंदे कहो नानक कर ते किया बातां, ये ते उस करता अकाल पुरख परमेश्वर दियां बातां ने जो आपां कर रहे हैं। ये उहदियां बातां ने, ये उहदे गुण ने, ते की गुण उहदे गा रहे हैं। जो कुछ करना सो कर रहे आ, वो जो कुछ उन्हें करना है वो कर रहा है। वो बीओ पूछना मसलत तर है, वो किसी की सलाह लैके नहीं कुछ करता। आपां ते जो करना हुंदा पहलां 10 बंदियां दी सलाह लैने, पर कमाल दी गल ये है चंगा काम करना होवे 10 बंदियां दी सलाह लैने, मैं कल तो गुरु घर जाना करना, दसो चला जा करा कि ना। टब्बर नूं बंदा रोज़ पुछदा फिरदा, मैं बाणी पढ़नी करनी पढ़ लिया करा कि ना, मैं अमृत छक लवां कि ना, मैं फलानी थां ते इन्नी माया दे आवां कि ना, मैं किसी गुरसिख की सेवा टहल कर देवां कि ना। धर्मी कामां दे वास्ते पुछदे आ, पर जदों किते शाम नूं ठेके ते जाना हुंदा घर वाली नूं पुछ के तुरदा बंदा, घरदिआं नूं पुछ के तुरदा भी मैं दारू लैण चलां जा आवां कि ना, लै आवां कि ना, नहीं। इसलिए साहिब जी कहंदे ने कि बाकी जो कुछ काम ने वो करता अकाल पुरख परमेश्वर करदा है। करते कीआं बातां, ये सारियां उहदियां बातां जो आपां इस वेले कर रहे हैं। तो मैं जिक्र कर रहा सी बीओ पूछना मसलत तर है। आपां कुछ भी करना है,
ਆਪਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਦੱਸ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 12ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਗ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।